अबे ओ चल निकल इधर से, नई कहानियां कराने आ गई है मुझे। तू ये जो कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। अबे ओ जा रही है या तू एक उल्टे हाथ की? मारेगा मुझे? तू मुझे मारेगा? चल मार मार। प्लीज बंद करें तमाशा, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नगमा, इस वक्त तुम जाओ यहाँ से। अच्छा तो फिर कब आऊं मैं? किसी वक्त भी नहीं। अगर मिट्ठू को नहीं पसंद तुम्हारा आना तो मत आया करो यहाँ पे। प्लीज अभी जाओ, नाराज हो गए मिट्ठू, जाओ यहाँ से। मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। अब देखो देखो कि मैं क्या करती हूँ तुम लोगों के साथ। खाना ला दूं आपके लिए? कब तक भूखे रहेंगे आप? कब तक नाराज रहेंगे मुझसे? भूख नहीं है मुझे। तो फिर ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगी खाना। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या किया मैंने? मैं तो बस गली में तमाशा नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों आई थी वो? क्यों आई थी वो यहाँ पर? मुझे क्या पता, आप उसी से जाके पूछे ना, खाना क्यों छोड़ रहे हैं? सही है, उससे जाकर पूछो ना, उसी से जाकर पूछता हूँ। मिट्ठू मिट्ठू मेरी बात सुने। मिट्ठू मिट्ठू क्यों आई थी मेरे घर? क्यों आई थी मेरे घर? क्या हो गया बच्चे? क्या हो गया बेटा, बोल। दिमाग खराब हो गया इसका। अबे दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हुआ नगमा। मेरे घर आके मेरी बीवी को परेशान करती है, घर तुड़ाना चाहती है मेरा, जमीन से उखाड़ के फेंक दूंगा तुझे। क्या बातें सुन रही हो यहाँ खड़ी भी? जाओ यहाँ से। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बता मुझे, क्या कर क्या सकता है तू? मारेगा मुझे? मार। बेटा बेटा आप अरे छोड़ो चाची। नगमा हटो। क्या क्या? अरे तू तुझे धमकियां देनी आती है ना तुझे? मार ही नहीं सकता तू मुझे। तेरी तो क्या कर रहे हो तुम? तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? इसका अंजाम पता क्या होगा? अंजाम की ऐसी की तैसी। अगर मेरी घर की तरफ कोई आंख भी उठाकर देखेगा ना, तो सिर्फ हाथ नहीं उठाऊंगा, आंखें भी नोच लूंगा उसकी। छोड़े साहब, बच्चों की आपस की लड़ाई है। अरे चाची रहने दो, बताओ इनको, पता चले इनकी बहू फसाद करती है मेरे घर आके, घर तुड़ाना चाहती है मेरा। मैं क्यों जाऊंगी सुनैना से मिलने? अरे मुझे ऐसी औरत के घर जाने का कोई शौक नहीं है जो इनके घर के ऐशो आराम को छोड़ के तो जैसे मक्कार और बालिग इंसान से शादी करके बैठ गई वो। नगमा तू चुप हो जा। कुछ भी हो, तुमने इस घर में घुसकर मेरी बहू को मारा है। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस को बुला सकता हूँ। अच्छा ठीक है, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, नहीं तो मैं इसके दांत तोड़ दूंगा। चल रहे। बहुत लिहाज कर रहा हूँ मैं, बहुत लिहाज कर रहा हूँ, चाची समझा दो उसे, वरना। अबे चल। नगमा कम बखत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल को धमकी देने की? हाँ धमकी दी मैंने अंकल को, बता देना वरना। वरना क्या? क्या करेगा तू? सुनैना सुनैना जल्दी चल। चाची क्या हुआ? मौजम साहब के और मिट्टू की झगड़ा हो गया। मुअज्जम अंकल कहाँ से आ गए वहाँ पे? मुझे नहीं पता, चल के पहले सबसे पहले तो मिट्टू को वहाँ से निकलवा। अल्लाह चले। क्या करेगा वरना? गिरेबान छोड़ो मेरा, वरना मुंह तोड़ना मुझे भी आता है। छोड़ो मेरा गिरेबान। और नगमा बता इनको, क्यों आई थी तू मेरे घर?
मुझे क्या जरूरत है वहां पर जाने की? अंकल, मैं तो वहां सिर्फ इसलिए गई थी कि मैं सुनैना से पूछूं कि आखिर वो बालाज भाई से 10 लाख रुपए क्यों ले रही है। अरे लानत भेजता हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी दौलत पर। हम लोग गरीब जरूर है, तन पर कपड़े भी ना हो ना, आंखों में हया होती है हमारे। हम गरीबी में खुददारी का सौदा नहीं करते। और तुम लोग तो अपने हलाले के नाम पर बीवी को बेचाते हो। Shut up! Just shut up! You shut up! अरे सोना जी, आप क्यों आ गए इधर? अच्छा हुआ ये आ गई है। इससे पूछता हूँ ना, किस बात के 10 लाख रुपए मांग रही है तू? अपना हक मांग रही हूँ। मेरा हक महल है वो, दो मुझे। अरे लानत भेजे सोना जी, मैंने कहा था ना आपको 1 रुपया नहीं देंगे। लोग देख लो इन लोगों को आज। नहीं मिट्टू, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। बड़े दौलतमंद बनते हो ना, अब क्यों रख के बैठे हो मेरे पैसे? दो मुझे। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? रात के वास्ते चुप हो जाए आप लोग। नगमा, मुझम साहब को लेकर जाओ। साहब, हमें इसी महल्ले में रहना है। गुड्डू को लेकर बाहर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। रजिया, गुड्डू को लेके गाड़ी में आओ फौरन, जल्दी। मना कर दूंगा मैं इम्तियाज को। नहीं चाहिए हमें इन बेगरतों से कुछ भी। नहीं मिट्टू, बहुत अजियत बर्दाश्त की मैंने। मुझे तो उस अजियत का भी बदला लेना चाहिए था। और फिर हक महर तो मेरा अपना हक है। कम से कम आप तो मेरे हुकूक का ख्याल करें। वैसे सोहेला जी, मेरे वक्त में तो आपने बड़ी शरई रकम रखवाई थी महर की। मैंने नहीं रखी थी, वो तो बालाज की चालाकी थी, ताकि आपको मुझे तलाक देने में कोई दुश्वारी ना हो। लेकिन सोहेला जी, अगर आप चाहती तो। हाँ, मैं चाहती तो, लेकिन मैं क्यों चाहती? क्यों चाहती मैं, जब वो एक ऐसा शख्स था जिसे मेरे एहसासात की कोई फिक्र नहीं थी। उसने इतने आराम से किसी के भी कहने में आकर मुझे छोड़ दिया। इतनी फाश गलती कितने आराम से कर, और उसके बाद भी मेरी कीमत लगाकर मुझे वापस हासिल करना चाहता था। मैं कैसे ऐसे शख्स के पास वापस जा सकती थी? ठीक है, लेकिन मैं अब आपकी मिन्नत करता हूँ कि उन लोगों से पैसे लेने का दिलो दिमाग से ख्याल निकाल दे। अरे बहुत ही घटिया और छोटे दिल के लोग हैं वो। 1 रुपया नहीं देंगे आपको। मगर सोहेला जी, बस मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, खुदा का वास्ता है, बस बहुत हो गया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अपनी मर्जी मुझ पर थोपकर ही बावर ना करेगा कि एक मर्द को हमेशा औरत के हुकूक के बजाय अपनी अना की फिक्र होती है। सोहेला जी, आप ऐसे ना रोए। मैं ऐसा मर्द नहीं हूं। अगर आपकी यही ख्वाहिश है, नहीं रोकूंगा आपको, ज़बान है। लेकिन आप ऐसे नहीं रोए। बालाज! बालाज! उस्मा! बालाज! जी जी जी। बालाज कहाँ है? बालाज। क्या हुआ वालिद, खैरियत तो है?
बालाज कहाँ है? बुलाओ उसे। जी बालाज। वो आ गया। जी वाले। बदतमीज, बेहया, बेशरम। क्या वालिद, किया क्या है इसने? पूछो इससे। मैं ये पैसे कोई दरख्तों से नहीं उतारता, बड़ी मेहनत की है, मेरी मेहनत की कमाई है, और ये उस घटिया औरत को निशावर करता जा रहा है। तो ये बात आप आराम से भी कर सकते हैं। शराब। वैसे वालिद, आपको इसे इस तरह नहीं मारना चाहिए था। मौसम अली, जवान औलाद पे कोई इस तरह हाथ उठाता है? चुप करो तुम, ये तुम्हारी वजह से मेरे सर पे चढ़े हुए हैं। कान खोलकर सुन लो, उस औरत को अगर एक दमड़ी भी गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैंने उसके खामद को 2 मुक्के लगाए हैं, कल मैं उसे पुलिस को पकड़वा दूंगा। क्या आपने मारा है उसको? इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? वो सुहैना ने अपना हक महर मांगा था जो आपने रखा था। तो अब मैं ही मना कर रहा हूं ना। किसी ने मेरे हुक्म के बगैर एक कदम भी उठाया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये किसने बताया? मैं जानता हूं किसने बताया। पापा, आपने मुझे हमेशा से यही बात कही थी कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मित्रा, तुम मुझे झूठा समझ रही हो? पापा, छोड़ के जाने वाली माँओं की आंखें ऐसी नहीं होती जैसे कि उनकी थी। इतनी बेकरारी, इतनी बेचैनी मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखी पापा। बात यह है कि वो पछता रही है। वैसे भी इतने वर्षों की महरूमी जो है ना, चेहरे पर मौजूद मायूसी की लकीरों में भर जाती है, और आंखें तो जज्बात की आईनादार होती हैं। पापा, मर्द औरत से सब कुछ छीनने की ताकत और ख्वाहिश रखता है। आपने क्यों तलाक दी थी उन्हें? देखो बेटा, तुम अब फजूल की बातें कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें किस तरह पाला। हथेली का छाला बनाकर रखा तुमको, फूलों की तरह तुम्हारी हिफाजत की, खुद बेचैन रहा, कितनी अजियतें उठाई मैं, नौकरी की, वो सारा वक्त तुम्हें दिया, तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ अपनी मां से एक मुलाकात के बाद तुम मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दोगी, मुझे इल्जाम दोगी। पापा, मैं आपको इल्जाम हरगिज नहीं दे रही हूं। मैं सिर्फ आपसे एक बार ये कहना चाह रही हूं कि आप माजी में जाके सोचिए पापा कि गलती किसकी थी, और क्या वो गलती पापा इतनी बड़ी थी जिसके लिए आपने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे उसकी औलाद छीन ली, उससे उसकी ममता छीन ली। पापा, आपने, बोलिए, क्या ये सही था या फिर गलत? मित्रा, मेरा ख्याल है कि ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं। मुझे कोई बहस नहीं करनी है। बहस नहीं, सच बोलो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये बात वालिद को और कोई बता नहीं सकता। हाँ, मैंने बताया तो तुम लोगों को तो उनका कोई ख्याल है नहीं, लेकिन मुझे है। वो इस उम्र में अपने खून पसीने की कमाई इस तरह जाया करें, ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। वो अकेले मेहनत नहीं करते,
मैं और सरबलंद भाई भी उनकी मदद करते हैं, बल्कि अब तो बालाज भी उनका हाथ बटा रहे हैं। वो तो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं हम लोग को। मेरी एक बात सुनो, इस किस्म की तुम्हारी साजिशों को मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं कोई साजिश नहीं कर रही हूँ। 10 लाख कम रकम नहीं है। तुम्हारे बाप का पैसा थोड़ी है, समझी तुम? चुप करके बैठी रहो यहाँ पे। नहीं रहूंगी मैं खामोश। मैं क्यों रहूं खामोश? इस सुनैना को तो मैं वहां भी नहीं बसने दूंगी। ये क्या समझती? ये वहां रहकर यहाँ के पैसों पर ऐश करेगी। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ बड़े मियाँ कैसे देते हैं उससे पैसे। अभी तो मिट्ठू पिटा है ना बस, अब इसको पिटवाऊंगी। मैं ये पैसे कोई दरख्तों से नहीं उतारता, बड़ी मेहनत की है, मेरी मेहनत की कमाई है, और ये उस घटिया औरत को खिलाता जा रहा है। कान खोलकर सुन लो, उस औरत को अगर एक दमड़ी भी गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ये जो कुछ भी हुआ है वो मैं नहीं जानता था कि भूल जाइए। लेकिन मुझे तो गिला है तुमसे। इतने वर्ष तुमने ये बात छुपाई रखी मुझसे। मैं तो तुमसे कह सकता हूं ना, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तो यही समझता रहा कि तुम बे औलाद हो। बताना चाहती थी आपको, मगर आपकी बात सुनकर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया था। और फिर बता के करती भी क्या। एक बार जीनिया से मिलने को बहुत जी चाहा। कौन जीनिया? मित्रा। मैंने मित्रा का नाम सैनब रखा था। मगर शायद उसके बाप ने नाम बदल दिया। मैं आपसे ये कह रही थी कि मैंने अपनी अम्मा से कहा कि ज़ैनब के बाप से कहे कि मेरी बेटी को इजाजत दे दे मुझसे मिलने की। बहुत जी चाह रहा था अपनी बेटी से मिलने को, मगर वो लोग घर छोड़कर जा चुके थे और नए घर का किसी को मालूम ही नहीं था। ठीक है, सब कुछ अनजाने में हुआ, और मगर शादी तो कर रहे थे ना? हाँ, लेकिन ये सोचना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। हेलो। हेलो, मैं मित्रा बात कर रही हूँ। रॉन्ग नंबर।
पापा उन्होंने कहा कि रॉन्ग नंबर। अगर मसला मौजम की शादी करना होता ना तो वो तुमसे मिलती भी नहीं। पापा उस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। तुमने तो बताया भी था कि तुम मित्रा बोल रही हो। फिर उसने रॉन्ग नंबर क्यों कहा? क्यों कहा उसने रॉन्ग नंबर? देखो मित्रा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से बदजन करना हरगिज नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। बस ये समझ लो कि जो हो गया सो हो गया। अपनी आइंदा की जिंदगी देखो बेटा, गुजारनी है तुम्हें अभी बहुत लंबी जिंदगी। कोई नया लेक्चर देना होगा। सुन लो बेटा जाकर क्या कह रहे हैं। अभी तो एक तूफान आकर गुजरा है, जाने कितने तूफान मेरे मुंतजिर हैं। मेरी हिम्मत ना तोड़ो बेटा। आप फिक्र मत करें, मैं आता हूं। बेटा वो मित्रा का फोन आया था। मैं तुम्हारे वालिद के साथ बैठी हुई थी तो गड़बड़ा गई, मेरी बात ही नहीं हो सकी। मुझे उससे मिलना है बेटा, मुझे मित्रा से मिलना है। मेरे साथ चलिएगा आप? नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाह रही। तुम ऐसा करो कि उसे यहाँ ले आना। ठीक, चले। चल। देर हो गई, 2 घंटे तो रास्ते में निकल जाएंगे। इतना टाइम लगेगा? और क्या, हैदराबाद बगल में रखा है क्या? हफ्ते का दिन है, लोग आ जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, रश हो जाता है। अच्छा, जरूरत की हर चीज ला के रख दी है मैंने। 2 दिन लग जाएंगे मुझे। अगर फिर भी कोई चीज की जरूरत पड़ जाए ना, अपना इम्तियाज है ना, उसको बोल देना, वो ला देगा। नहीं, मेरे ख्याल में किसी चीज की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। भाई मुझे तो फिक्र रहेगी ना। लो, 2 दिन यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वैसे ठन्नो चाची को बोलता हुआ जाऊंगा, वो चक्कर लगाएंगी, सही है। लेकिन अगर ये नगमा है ना तो उसे घुसने मत देना। वैसे तो उसकी हिम्मत होगी नहीं, लेकिन है वो बड़ी ढीठ हड्डी। अच्छा चले, नाश्ता तो कर लें, वरना और देर हो जाएगी। बस निकलने वाली कर रहा हूँ। और लगा के दूं मक्खन? नहीं, और मेरे को जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत खा लिया। नहीं वालदा, आप झूठ कह रही हैं। आपने तो कहा था वो 10-12 दिन में आ जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। बेटा उसने मुझे खुद कहा था कि मैं 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। उसने फोन किया था ना मुझे। नहीं, उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं मिलाता हूँ तो उसका फोन बन जाता है, जब मिलाओ तब बंद होता है। बेटा उसका फोन खराब है ना, उसने तो लैंडलाइन पे फोन किया था मुझे। बस तुम फिक्र ना करो, वो आ जाएगी। नहीं वालदा, मुझे नताशा की बहुत याद आ रही है। मैं बस अभी लेकर आता हूँ उसे। बस आप ड्राइवर को बोले गाड़ी निकाले और आंटी के यहाँ ले जाए मुझे। सादी, मैंने तुमसे कहा है तुम कहीं नहीं जाओगे। उसने आना होगा तो खुद आ जाएगी, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। नताशा, तुम आ गई नताशा? मैं तुम्हें इतना मिस किया। वालदा, नताशा आ गई। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने एक नया गेम डाउनलोड किया है। आओ 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 मेरे साथ। तो तुम कर दो ना यार, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। याद है यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि इस मुश्किल वक्त में मेरा कोई भी दोस्त मेरे काम नहीं है। ठीक ही कहते हैं, इंसान को अपना काम खुद ही करना पड़ता है।
चलो ओके यार, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। और बताओ, तुमने अपनी सास को खुशखबरी सुना दी? नहीं खाला जान, अभी तो नहीं। आपको तो पता है ना कि अंकल को बच्चे। ताशा बेटा, पहले की बात और थी। अब माशाल्लाह उनका पोता है, शर्मीन की भी बेटी होने वाली है। बेटा, इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, हालात उसे बहुत सुधार देते हैं। जी लेकिन खाला जान, अभी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं। चलो कोई बात नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो। जी। और ये बताओ, साजी तो बहुत खुश होगा। मेरी बात कराओ जरा। वो अभी घर पर नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ सुनो, तुम्हारे कुछ कपड़े यहाँ रह गए थे, अगर मैं उधर आऊंगी ना तो लेती आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज। गजाली, इधर आओ बेटा। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। गजाली प्लीज बेटा, मुझे कसूरवार मत समझो। अभी तुम जज्बाती हो, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें एहसास होगा कि। एहसास है मम्मा मुझे, कसूर सिर्फ और सिर्फ आपका है। गलती इतनी है आपकी कि आपको नताशा की शादी सादी के साथ नहीं करवानी चाहिए थी। बेटा मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुमने सोच लिया कि मुझे अंदाजा होगा, और मैं ये सोचती रही कि अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम मुझे बताते तो। खैर अब क्या हो सकता है मम्मा? अगर इन्हीं दुखों के साथ जिंदगी गुजारनी है तो जी लेंगे मम्मा। डोंट यू वरी, मैं कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा हूँ। या अल्लाह, इस लड़की को सुधार दे। कब तक मैं इसके लिए झूठ बोलती फिरूंगी? हाय हाय। भाई नगमा, तू नहीं मरेगी। इधर तेरा नाम लिया और इधर तू हाजिर। अम्मा, औलाद हूँ तुम्हारी, ऐसे मुंह भर के मरने की दुआ दे दी तुमने मुझे। जरा भी दिल ना दुखा तुम्हारा? अच्छा बकवास नहीं कर, बता क्या काम है? क्यों फोन किया था तूने? अच्छा, अब मैं तुम्हें फोन भी नहीं कर सकती। तुम मुझे साफ साफ आज ये बात बता दो कि तुम्हें बेटी और माँ का रिश्ता रखना है या नहीं रखना। मेरे रखने या ना रखने से क्या फर्क पड़ता है? तो काम की बात कर। एक ही सहेली थी मेरी, वो भी शादी करके इस्लामाबाद चली गई। वो होती ना तो कभी भी तुम्हें तंग ना करती फोन करके। दिल की भड़ास तो इंसान को निकालनी पड़ती है ना। मजबूरी बन गई हो तुम मेरी, फोन करना पड़ता है मुझे तुम्हें मजबूरी में। अरे बता रही है तो बता, मुझे वैसे भी चावल चढ़ाने, कोई नई ताजी है क्या? हाँ माँ, अल्लाह अल्लाह करके वो सुहैना यहाँ से गई थी तो ये शर्मीन आकर मेरे सर पे मुसल्लत हो गई। वो गई है तो वो पागल की बीवी वापस आ गई है। अरे नगमा, बावली हो गई है क्या? तुझे जरा भी तरस नहीं आता उस पर? अरे ना वो बेचारा हिस्सा लेने वाले जैसा, और ना उसकी बीवी कुछ तेरा बिगाड़ने वाली। तुझे बिल्कुल तरस नहीं आता? क्यों तू उनके पीछे पड़ी हुई है? अरे वाह अम्मा, बुरा भला कहते हुए भी तुमने मुझे काम की बात बता दी। वो तो पागल है, उससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है? सच्ची अम्मा, ये जो तुम कभी कभी मुझे बावली कहती हो ना, बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। मेरी बात सुन ले नगमा, ये तोड़ जोड़ की बातें करना ना छोड़ दे। अगर कभी तेरा ये उल्टा फेर पड़ गया ना तो बेटा कहीं की नहीं रहेगी तू। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, नहीं, सब संभाल लूंगी मैं, तुम फिक्र मत करो। तुम बस अपना ख्याल रखो और बात तो कर लिया करो सीधे मुंह मुझसे। अच्छा ये बताओ, तबीयत ठीक है? भाई मनूस मारी कमबख्त कमीनी, तुझे अब माँ का ख्याल आया है? बंद कर फोन, बंद कर। मेरा काम तो हो गया। खामखा में परेशान हो रही थी मैं। सब सही हो जाएगा, सब मेरे हाथ में। पापा,
कितना अच्छा होता ना अगर आप मेरे साथ चलते। लेकिन इतना आसान थोड़ी है एकदम से अचानक हिजरत कर जाना। जी पापा, अगर कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाए मेरे पास। इंशाल्लाह। ऐसे बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी बहुत। ख्याल रखना अपना। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। बेटा दुख तो मैंने तुम्हें दिए हैं, कसूरवार तो मैं हूं। मैंने तुम पर कितना बड़ा जुल्म किया। बचपन में तुम्हारी माँ को तुमसे जुदा कर दिया, मैं अपनी अना की खातिर। आज तुम्हें नहीं पता कि ममता क्या होती है। माँ और बेटी के बीच जो रिश्ता होता है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। कसूर मेरा है, मैं हूं कसूर। बेटा शादीशुदा जिंदगी में मियाँ बीवी के लाख इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि एकदम अलहदा हुआ जाए, एक दूसरे को छोड़ दिया जाए। मैंने ये किया। अगर मैं चाहता साथ रह भी सकता था, मगर अपनी जिद के आगे मैंने तुझे बर्बाद किया। बेटा कसूरवार वो नहीं है। काश पापा मेरी हालत और महरूमी को देख के मेरे माँ बाप को भी एहसास हो कि वो अपनी औलाद को यूं तन्हा छोड़कर अकेले सफर पे ना निकल जाए। औलाद के बारे में भी तो सोचा करें पापा। औलाद अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आती। छोड़ो बेटा, भुला दो अब उन बातों को। तुम्हारे सामने अब एक नई दुनिया है और तुम्हें खुद इस दुनिया को फतह करना है। माजी की बेसाखियों पर खड़े रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी फ्लाइट कब है कल? सुबह 7 बजे की पापा। ओह, फिर तो अब तुम्हें सो जाना चाहिए। पैकिंग हो गई? जी पापा, सारी पैकिंग हो गई। पापा आप कॉफी पियेंगे? हाँ, दिल तो चाह रहा है, फिर न जाने पता नहीं कब तुम्हारे साथ कॉफी पीना नसीब हो। पापा मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वालदा,
जानता हूं कि इस लड़के ने चोरी क्यों की है। तबाह कर दिया मेरी औलाद को इस औरत ने, चोर बना दिया है। मगर देखता हूं कि तुझे ये 20 लाख कैसे देता है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो